जर्मनी का विजिट वीज़ा आपने किस तरह अप्लाई करना है विदाउट एनी ट्रैवल एजेंट। आप खुद से इजीली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जर्मनी के विजिट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट आपने किस तरह लेनी है उसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करूंगा। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, वीज़ा रेशो कैसी जा रही है जर्मनी के वीज़ा, इस सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे ज़रा मोटिवेशन होती है मुझे मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के विजिट वीज़ा के बारे में कि जर्मनी का विजिट वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा रेशो कैसी जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने जर्मनी के विजिट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेंगे तो फिर ही आपका वीज़ा प्रोसीड हो सकेगा, वीज़ा अपना फाइल कर सकेंगे। क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जिनका पहले कोई शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, किसी भी कंट्री का, चाहे फ्रांस, स्पेन, किसी भी कंट्री का शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो। उनके लिए बेस्ट ये है कि वो जर्मनी का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि जर्मनी के विजिट वीज़ा की रेशो आजकल बहुत अच्छी जा रही है। और सेकेंडली इसमें इंटरव्यू भी होता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट डे पे जब आप जाते हैं तो आपका एक इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू का नाम सुन के कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। सिंपल सा इंटरव्यू होता है और उर्दू में भी इंटरव्यू होता है, इंग्लिश में भी होता है और इजीली उन क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताता चलूँ। इंटरव्यू में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली एक छोटी सी टिप है कि जो आपने कवर लेटर बनाया होता है उसमें जितनी स्टोरी आपने लिखी हुई है कि मैं क्या करता हूँ, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं इतने दिन के लिए जाना चाह रहा हूँ, वो डेट्स आपने मेंशन की होती हैं। कोशिश करें 15 या 20 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई करें कि मैं इतने दिन के लिए जर्मनी का विजिट करना चाह रहा हूँ और उसके बाद मैं अपनी होम कंट्री वापस आ जाऊँगा। कहने का मतलब ये कि आपके कवरिंग लेटर में जितनी बातें लिखी हुई हैं ऑलमोस्ट उन्हीं बातों के बारे में इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। सपोज कि आप करते क्या हैं, कब से आप बिजनेस कर रहे हैं या कब से आप जॉब कर रहे हैं, आप जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं। जो क्यों वाला क्वेश्चन है ना, ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में, वीज़ा इंटरव्यू जो भी होता है उसमें ये वाई का क्वेश्चन तो ज़रूर होता है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तो इसका एक अच्छा आंसर आपके पास होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जी मैं एज अ टूरिस्ट जाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए बेहतर ये भी है कि आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एलेबोरेट भी कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इससे पहले मैं इन कंट्रीज़ में जा चुका हूँ एज अ टूरिस्ट, टूरिज्म पर्पज़ के लिए मैं इन कंट्रीज़ में गया था। तो अब मेरा प्लान ये है कि मैं जर्मनी का विजिट करूँ और जर्मनी की स्पेसिफिक सिटीज़ में जिसमें आपने जाना है, जिसके बारे में आपने अपने कवरिंग लेटर में या टूर प्लान में लिखा हो, वो चीज़ें भी आपके उस टाइम पे माइंड में होनी चाहिए कि मैं ये वाली सिटी एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, इसमें ये जगह हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये इवेंट्स हैं, उनको मैं अटेंड करना चाह रहा हूँ, ये जगहों पे मैं विजिट करना चाह रहा हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियरली पता होना चाहिए। वो चीज़ें उस टाइम पे आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो थोड़ा एलेबोरेट करें अपने टूर प्लान के बारे में। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है कि आप काम क्या करते हैं, जॉब है या बिजनेस है या जो भी आप करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है। तो ये सिंपल से 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आप इजीली आंसर दे सकते हैं। इससे पहले अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उसके बारे में ज़रूर मेंशन करें कि लास्ट ईयर या जब भी आपने अप्लाई किया था मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, और रिफ्यूज़ल की रीज़न जो है उसको भी क्लियरली मेंशन करें, बताएं कि जी इस वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, उसके बाद दोबारा मैंने अप्लाई किया नहीं, तो अब मैं जर्मनी के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए और मैं सिर्फ 15 डेज़ के लिए या 20 डेज़ के लिए हॉलीडेज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई इंटरव्यू के बारे में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जर्मनी के विजिट वीज़ा के लिए आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, क्योंकि एजेंट्स जो है अपॉइंटमेंट्स के बहुत एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं। 15,000 से लेके 50,000 रुपये तक सिर्फ अपॉइंटमेंट की फ़ी चार्ज कर रहे हैं और ये अपॉइंटमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे देता हूँ वेबसाइट का, ऑफिशियल वेबसाइट जो जर्मनी की है उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। और ट्राई करें कि आप उससे जाके अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको खुद से बुक करें। आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी क्योंकि बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। और कोशिश करें, उसके लिए छोटी सी टिप ये है कि आप कोशिश करें रात 12 बजे से लेके ऑलमोस्ट सुबह 6-7 बजे तक, उस टाइम के दौरान अगर आप ट्राई करते रहेंगे बार बार तो होपफुली आपको जर्मनी के विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। लेकिन ट्राई ज़रूर करनी पड़ेगी और कोशिश करें जो फर्स्ट डेट है मंथ जब स्टार्ट होता है, फर्स्ट से लेके 15 तक जो डेट्स हैं,
15 दिनों के अंदर अंदर आप बार बार उसको ट्राई करें और होपफुली आपको अपॉइंटमेंट आपकी मिल जाएगी। क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो इसलिए थोड़ी सी आपको मेहनत तो ज़रूर करनी चाहिए। बार बार मेहनत करेंगे तो आपने जो एजेंट को 20-25 हज़ार 30 हज़ार अपॉइंटमेंट का ही देना है, तो वो आपके पैसे बच सकते हैं। बाकी जो वीज़ा की फ़ी होती है वो 80 यूरो ही होती है। जितने भी शेंजन कंट्री के वीज़ाज़ हैं उनकी जो वीज़ा फ़ी होती है वो 80 यूरोज़ होती है। अब बात करें कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रिक्वायर्ड हैं जर्मनी का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाकी के शेंजन वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स होते हैं विजिट वीज़ा के लिए, वही सेम डॉक्यूमेंट्स ही आपको चाहिए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम मेंशन करना पड़ेगा कि आप करते क्या है। बेसिकली अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है वो आप साथ लगा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर आपको चाहिए होगा, और लीव लेटर भी ज़रूर लगाएं, और एक NOC लेटर भी लगाएं कि हमारी कंपनी को कोई इतराज़ नहीं है इस बंदे के जाने पे या विजिट पे जाने के, तो NOC लेटर भी ज़रूर होना चाहिए। जॉब लेटर भी है, उसमें आप पता होता है कि ये बंदा कब से जॉब कर रहा है और इसका डेजिग्नेशन क्या है। इसके अलावा अगर आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है तो बैंक स्टेटमेंट में आपने 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगानी है, चाहे आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट मस्ट है, क्योंकि उसी से शो होता है कि आपके पास रेवेन्यू कितना है। आप बैंक स्टेटमेंट लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि इस बंदे के पास कितने पैसे हैं, ये अपना जो विजिट है उसको कंप्लीट करने के लिए इसके पास इतने रिसोर्सेज भी हैं, इसके अकाउंट में इतने पैसे भी हैं या नहीं है। तो 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, चाहे आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं। तो NTN लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NTN से पता चलता है कि अगर ये बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट वो टैक्स भी दे रहा है, जो उसकी इनकम है उसके अगेंस्ट टैक्स देता है। तो जॉब वाले जो लोग हैं उनको भी NTN लगा देना चाहिए अगर उनके पास है, क्योंकि टैक्स तो उनका भी कटता है। जब सैलरी आती है तो उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है, तो बेहतर है कि उनको भी अपना NTN टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स के लगाना ज़रूरी होते हैं। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जर्मनी का। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं और अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी है, चाहे 2-4 कंट्रीज़ की हो, छोटे कंट्रीज जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई हो गया, टर्की हो गया, इस तरह के कंट्रीज़ की अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर मस्ट आपको जर्मनी का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इस्लामाबाद से अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, या कराची से मिलती है, तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एम्बेसी है जर्मनी की, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना पड़ेगा और अपनी जो फाइल है वहाँ पे आप सबमिट करवाएंगे और साथ अपना जो पासपोर्ट है वो देंगे। जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट मंथ के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है आपके वीज़ा के बारे में कि वीज़ा आपका अप्रूव हुआ है या रिफ्यूज़ हुआ है। और सिंपल सा उसका इंटरव्यू होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल से उसमें क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें कि अपनी जो फाइल है उसको खुद से प्रिपेयर करें। जितने डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए हैं सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अपॉइंटमेंट भी खुद से ट्राई करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट्स खुद से मिल जाए। और अपॉइंटमेंट का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर जाके अपॉइंटमेंट आप खुद से बुक कर सकते हैं इजीली। लेकिन ट्राई करना पड़ेगा बार बार, इतना इजी अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है, लेकिन बार बार अगर ट्राई करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी जर्मनी के विजिट वीज़ा के बारे में। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मेरी वीडियो आप किस सिटी से देख रहे हैं, अपनी सिटी का नेम कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि किस किस कंट्री से और किस किस सिटी से मेरी वीडियो को देखा जा रहा है। तो कमेंट में अपने सिटी का नेम ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।